તો બીજી તરફ બીજા સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે રશિયા યુક્રેન તરફથી। રશિયા યુક્રેન કટોકટી મામલે ભારત સરકાર એલર્ટ થઈ ગઈ છે। આ મુદ્દે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એક હાઈ લેવલ બેઠક બોલાવી છે। બેઠકમાં યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના વોર સંબંધિત ચર્ચા થઈ હતી। આ બેઠક બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાત્રે રશિયન પ્રેસિડેન્ટ પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી। ટેલિફોનિક વાતચીતમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભાર આપીને કહ્યું કે વાતચીત દ્વારા કોઈ ઉકેલ લાવી શકાય છે, કૂટનીતિ દ્વારા જ શાંતિ સ્થાપિત કરી શકાય છે। ત્યારે પીએમ મોદીએ પુતિનની સામે ભારતીયોની સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। આ સિવાય પીએમ મોદીએ હિંસા છોડવાની વાત પણ કરી છે। આ સિવાય પ્રધાનમંત્રીએ યુક્રેનમાં ભારતીય નાગરિકો તેમાં પણ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાના સંબંધમાં ભારતની ચિંતાઓ અંગે પુતિનને અવગત કર્યા હતા અને જણાવ્યું કે ત્યાં ફસાયેલા ભારતીયોની સુરક્ષા ભારત સરકાર માટે સૌથી વધુ જરૂરી છે। બંને નેતાઓએ સહમતિ વ્યક્ત કરી અને તેમના અધિકારી અને રાજદૂતોના હિતોના મુદ્દા પર નિયમિત સંપર્ક બનાવી રાખશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું। और અને આ જ મુદ્દે જોડાई गया है बुलेटिन इंडिया साथे ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। ललन जी, आपकी बुलेटिन इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। ललन जी, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का विवाद सामने आ रहा है, पूरे जो माहौल है किस तरह से आप बयान करते हैं? देखिए मैडम, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, ये तो 2014 से ही ये जो प्रॉब्लम यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, लेकिन जब पूर्वी यूक्रेन के दो प्रांतों को, लुहांस्क और डोनेट्स्क को जब इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया पुतिन साहब ने, उसके बाद ये सभी लोगों को समझ में आ गया था कि अब जो रशिया है उसकी एक्शन एग्रेसिव हो गई है। लेकिन बावजूद ये बोलना कि यूक्रेन के ऊपर हम कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन जो कल का जो अर्ली मॉर्निंग से रूस का जो एक्शन था वो पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गई। ये बेलगाम रूस जो है वो लगभग यूक्रेन के राजधानी कीव तक अब पहुंचने वाला है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मिसाइल, तोप और टैंकों के द्वारा ये चारों तरफ से और ब्लैक सी समुद्री इलाका की तरफ से अब वो राजधानी कीव के तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी जो टैंक है उसको कोई बाधा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस और यूक्रेन के जो मतलब एक दूसरे की जो विवादित स्थिति है उसमें यूक्रेन एकदम बुरी तरह से रशिया के दबाव में है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इनकी शुरुआत हुई थी कि आप इसको नाटो का सदस्य यूक्रेन को न बनाएं, और अमेरिका और जितने नाटो के 30 देश थे वो लगातार कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगा तो हम यूक्रेन को हर तरह से सहायता देंगे। लेकिन कल रात में जो उन्होंने एक संबोधन बाइडेन साहब ने किया उसमें साफ कह दिया कि हम उनको जमीनी स्तर पे अपनी फौज के द्वारा सहायता नहीं देंगे, केवल जैसे रोमानिया हुआ, पोलैंड हुआ, उस इलाके से इनको हम जितना हो सकता है लॉजिस्टिक, रसद और हथियारों का और इनको टेक्निकली हेल्प करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि केवल प्रतिबंधों से पीछे रूस नहीं हटने वाला। मैं आपको ये सब साफ कहना चाहता हूं कि इसी बीच में भारत के समझ भी एक चुनौती यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए है। और ये निराशाजनक है कि जब यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो निष्प्रभावी दिख रहा है। और ये सबसे दुखद बात है, यूक्रेन की सेना ने अपने ही ब्रिज अब उड़ाने शुरू कर दिए हैं, जैसे रोमानिया का, जहां अगर ब्रिज उड़ाने से रशिया की जो फौज है वो कीव की तरफ तेजी से न आ सके। मैं कहने का मतलब साफ है कि आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो नाटो के सदस्य हैं और अमेरिका जो है, ब्रिटेन, जापान और कनाडा और जर्मनी, ये आज कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इस यूक्रेन को एक मोहरा बना दिया है और ये मोहरा अभी बहुत आफत में पड़ा हुआ है। और भारत से भी आग्रह किया जा रहा है कि आपकी छवि बहुत अच्छी है मोदी साहब की, आप कृपया करके पुतिन साहब से बात करें और इस विवाद को शांति की तरफ स्थापित करें। ठीक है, रात में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इस विषय में बात किया है और पुतिन साहब को उन्होंने ये आग्रह भी किया है कि जो भी समाधान हो लेकिन शांति के द्वारा हो। तो पहले दिन ही रूस अपने टारगेट को लगभग पूरी तौर पे बर्बाद कर चुका है। अब अगर यूक्रेन जोरदार पलटवार करने की कोशिश भी करता है
तो रूस उसको नाकाम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या और कोई भी अपना देश हो जो ताकतवर है, लेकिन रूस ने उसको साफ कह दिया है कि अगर आपने किसी तरह का एक्शन किया तो हम तुरंत उसका जवाब। और सही बात है कि रूस पूरी तौर पे अपने योजनाबद्ध तरीके से इस एक्शन को कर रहा है और इस चीज को पूरी दुनिया देख रही है। ललन सिंह जी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रशियन इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि शस्त्र सरंजाम की अगर बात की जाए तो रशियन सेना अव्वल है? इसमें कोई शक नहीं है। जब आप ये देखेंगी कि अमेरिका ने तालिबान को कुछ नहीं कर पाए और ऐसे ही संवाद और वार्ता होती रही, लेकिन उन तालिबानों ने अपना ही चलाया, तो आप मान के चलिए कि सोवियत संघ टूटने के बाद भी रूस आज के डेट में खास करके सामरिक तैयारियों में और उसकी जोरदार परमाणु हथियारों का और एयर डिफेंस की जो उसके पास जखीरा है, उससे वो दुनिया को तकलीफ और थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ ला सकता है। तो इस बात को सबको इसकी जानकारी है और वो यही कारण है कि यूक्रेन के साथ वो जमीन पे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन जो नाटो है, वो नाटो अपने स्वार्थ और अपने विस्तारवाद के कारण यूक्रेन को एक तरह से टूटने के कगार पे ला दिया है। लेकिन एक बात और आ रही है, इसमें हमारे भारत को भी इससे सबक सीखना बहुत जरूरी है। जो सभी रक्षा जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमें कभी न कभी कोई न कोई तरह से छेड़खानी करते हैं, उनके साथ भी इस तरह की एक्शन हो सकती है। तो यूक्रेन अभी क्या करेगा ये डिपेंड करता है नाटो और अमेरिका के आज के निर्णय पे। ललन सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के साथ वाकया हुआ, जिस तरह के यूक्रेन पे हमला हुआ, जिस तरीके से मैदान जंग हुआ, यूक्रेन ने सबसे पहली मदद भारत से मांगी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी पुतिन से बात करे, पुतिन से बात की। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारत है, पहले हम बोलते थे कि विश्व फलक पे है, लेकिन अब सारे देश भी मान रहे हैं और हमसे मदद भी मांग रहे हैं, तो क्या हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपने एकदम बहुत सही कहा। पहले आप याद कीजिए 4 दिन पहले भारत ने यूएनएससी में रूस की आलोचना करने से पूरी तौर पर परहेज किया था। कारण क्या है कि रूस से हमारी ऐतिहासिक मित्रवत स्थिति है और आजकल अमेरिका से भी हमारी जो व्यापारिक और सामरिक जो स्थिति है वो बेहतर है। लेकिन आपने जो ये बात कहा, दुनिया को इस चीज को महसूस हो चुका है। हमारी आबादी और हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और हमारी जो जमीनी फौज है वो बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल है और हमारी जो सत्ता गवर्नमेंट है और खास करके जो मोदी साहब हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक विश्वास उनको मान्यता देती है। और यही कारण है कि यूक्रेन के राजदूत ने और दुनिया के कई देशों की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि अभी भारत ही इस शांति के रास्ते को मतलब एक तरह से प्रशस्त कर सकता है और यूक्रेन को इस चिंताजनक माहौल से बचा सकता है। और यही कारण है कि कल शाम को जो हमारे प्रधानमंत्री साहब के आवास पे एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने पुतिन साहब से बात किया है। वो सब चीजें सार्वजनिक नहीं हो सकती, लेकिन भारत की विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है और हमारे दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भारत का विश्व गरीब बनने का एक मौका है और इस मौके का भी फायदा उठाना जरूरी है, जिससे कि पाकिस्तान और चीन के जैसे लोग भी हमारे देश को समझ सके। समझ तो चुके हैं, लेकिन और उनको तसल्ली हो जाए कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया के अंदर ताकत के अंदर अपनी आप एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है और हमारे तरफ कोई नजर नहीं उठा सकता। લલન સિંહજી, થેન્ક યુ સો મચ કે આપ બુલેટિન ઇન્ડિયા સે જોડે. આ હતા લલન સિંહ, જે રશિયા વિશેષજ્ઞ હતા, જેમણે જણાવ્યું કે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ ભારત આગળ વધી રહ્યું છે. જે પ્રમાણે આખી ઘટના બાદ યુક્રેને સૌથી પહેલા ભારત પાસે મદદ માંગી, એ બતાવી આપે છે કે ભારતની વિશ્વસનીયતા વિશ્વ ફલક પર સૌથી વધારે છે.